मैकडॉनल्ड के जैसा बर्गर अगर घर पर खाना है तो दोस्तों उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बर्गर में जो पैटीज आती है वो परफेक्ट बनी होनी चाहिए, करारी होनी चाहिए। तो आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि आप बर्गर के लिए परफेक्ट वाली क्रिस्पी पैटी कैसे बनाएं और आप उस पैटी को स्टोर कैसे करें पूरे 1 महीने के लिए। और फिर जब आपके घर में कोई गेस्ट आया, बर्गर खाने का मन करे, बस फटाफट से पैटी को फ्राई किया और बर्गर असेंबल किया, बहुत ही डिलीशियस बनता है। इनफैक्ट जब आप ये पैटी बनाएंगे ना तो आप सोचेंगे कि मार्केट से भी ज़्यादा डिलीशियस बन रही है। और अच्छी अच्छी रेसिपीज और DIYs के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम वो क्रिस्पी वाली पैटीज की तैयारी कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक तैयारी करनी है हमें। एक गाजर लेनी है, आपको छोटे छोटे डाइस में से चॉप करना है। थोड़े से आपको फ्रोजन मटर लेने हैं, फ्रोजन नहीं है तो फ्रेश भी चलेगा या आपको फ्रेंच बीन्स भी चलेंगे। बस थोड़े से हमें मटर लेने हैं। 8 से 10 कलियां लहसुन की से मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। और 2 बड़ी साइज के बॉइल आलू की हमें जरूरत होगी। और हमारी पैटीज को एकदम क्रिस्पी और इसमें बाइंडिंग देने के लिए हम यूज करेंगे पोहा यानी कि राइस फ्लेक्स। और अगर आपके पास पोहा अवेलेबल नहीं है तो फिर आप पैटीज में कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं और थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल दीजिए। नहीं तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। मतलब आपको किसी भी एक चीज की बाइंडिंग तो जरूर डालनी होगी। इससे हमारी आलू टिक्की क्रिस्पी भी बनेगी और वो टूटेगी नहीं फ्राई करते टाइम। तो सबसे पहले हमें पोहा को एक स्ट्रेनर में डालकर इसे बहुत ही अच्छे से वॉश करना होगा। मैं हमेशा पोहा ही प्रेफर करती हूँ जब भी मुझे टिक्की बनानी होती है बर्गर के लिए। पोहा में अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, ये एकदम ब्लैंड होता है और इस हमारी टिक्की क्रिस्पी बहुत अच्छे से बनती है। तो बस एक बार आपने पोहा को बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया तो हम इसे एज इट इज स्ट्रेनर में ही रहने देंगे। 5 मिनट्स के लिए ये सोक हो जाएंगे हमारे पोहे। अब पोहे जब तक हमारे सोक हो रहे हैं तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन में आप सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें और उसमें हमें डालनी है ये गाजर और साथ में ये मटर भी डाल देंगे। 1 चॉप की हुई हरी मिर्च। और अभी हमें इन दोनों सब्जियों को सौते करना होगा 2 से 3 मिनट तक और हाई फ्लेम पर ही आप इसे सौते कर सकते हैं। सब्जियों को सौते करने का एक ये रीज़न है कि जो हमारी सब्जियां हैं उसमें मॉइस्चर होता है और सौते करने के बाद सब्जियों का सारा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और फिर जो हमारी पैटीज है उसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहेगा तो पैटीज हमारी क्रिस्पी बनेगी। आप इन सब्जियों के साथ 1 ऑनियन भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें पैटी को स्टोर कैसे करना है। तो अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो फिर हमें ऑनियन नहीं डालना होगा। अब सब्जियां हमारी सौते हो गई है और इसका मॉइस्चर भी काफ़ी कम हो चुका है। तो अभी गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें एक बोल लेना है और सारी सब्जियों को हम बोल में निकाल देंगे। सब्जियों के ऊपर ही हमें डालनी है लहसुन। आप चाहें तो लहसुन को सब्जियों के साथ सौते भी कर सकते हैं। और हमें अब इसमें ग्रेट करना होगा आलू और आपको हमेशा आलू को ग्रेट करके ही यूज करना है। आप इसे हाथ से बिल्कुल न तोड़ें और आप कोशिश करके इस टाइप का मोटा वाला ग्रेटर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आलू को हाथ से मैश करने में हमारे जो पैटी है उसमें गुठलियाँ पड़ती हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और दोस्तों कोई भी पैटीज, कटलेट्स या बर्गर पैटी बनाने के टाइम अगर आपके आलू में कम स्टार्च होगा तो ज़्यादा अच्छा है। आप कोशिश करके कम स्टार्च वाले ही आलू का यूज़ करें। अब आलू के ऊपर हमने ये जो पोहे सोक करके रखे हुए थे वो भी जाएंगे और बस आप पोहों को ऐसे अपने हाथ की हेल्प से ही मैश करके डालें। पैटी की मिक्सचर में हमारे कुछ बेसिक मसाले जाएंगे यानी ड्राई मसाले। तो सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, ये एकदम ऑप्शनल है। आप चाहें तो लाल मिर्ची पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या तो फिर आप अपने हिसाब से मिर्ची को ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे ऑरिगेनो, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर भी अगर आपके पास चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो नहीं है तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। इससे जाएगा थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। बस आप अब अपने हाथों की हेल्प से ही इस सारे मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें।
तो इस मिक्सचर में हमने जो पोहे यूज़ किए हैं वो हमारे पैटी को बहुत अच्छी बाइंडिंग देंगे। तो अगर आपके आलू स्टार्च वाले हैं तो भी आपकी पैटी बहुत अच्छी बनकर तैयारी होगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद आप एक बार इस मिक्सचर में नमक और मिर्ची चेक कर लें। हमारी पैटी का मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब बस हमें पैटी को शेप करना होगा और आपको इसे हल्का सा मोटा ही रखना है। जो हम मैकडी में बर्गर खाते हैं उसकी पैटी आपने देखी है, हल्की सी मोटी ही होती है। बस उसी तरीके से हम बनाएंगे और आपकी जो बर्गर की साइज है आप उस हिसाब से टिक्की को बनाएं। इतनी थिकनेस तो हमें टिक्की की रखनी ही है। बस सारी टिक्कियां हमें इसी तरीके से शेप कर लेनी है। ये लीजिए, हमने सारी पैटी को शेप कर लिया है। तो अब हम इसे करते हैं साइड और अब आपको एक बोल लेना होगा और उसमें हम डालेंगे एक छोटी कटोरी मैदा, एक छोटी कटोरी कॉर्नफ्लावर, इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा नमक और अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्लरी तैयार करनी होगी। सेमी लिक्विड स्लरी आपको तैयार करनी है। पहले आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करते जाएं। एक साथ पानी डालेंगे तो लम्स बन सकते हैं। और दोस्तों, इसी स्लरी से हम हमारी जो ये टिक्कियां बनाकर रखी है ना, हम उसे इसी से कोट करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त बनेगी हमारी पैटीज। बाहर से एकदम क्रिस्पी होगी, अंदर से वो आलू की बढ़िया वाली सॉफ्ट सी फिलिंग आएगी। बहुत मजा आता है खाने में इसे हमें ये स्लरी को तैयार करना है। और अब हमें ब्रेड क्रम्स की भी ज़रूरत होगी। हम हमारी जो पैटी है उनको ब्रेड क्रम से भी कोट करेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब आप एक पैटी को अपने हाथ में ले लें और हमें इसे स्लरी में डिप करना होगा। और स्लरी से निकालकर ये पैटी जाएगी ब्रेड क्रम में। आप ब्रेड क्रम में बहुत ही अच्छे से कोट कर लें। आप अपने दोनों हाथ से ब्रेड क्रम को अच्छे से प्रेस कर दें और वापस से ये टिक्की जाएगी स्लरी में। और स्लरी के बाद वापस हमें इसे ब्रेड क्रम से कोट करना होगा। मतलब हमें इसकी कोटिंग 2 बार करनी है। उसी से हमारी ये जो पैटी है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। फिर आप ब्रेड क्रम को अपनी दोनों हाथों की हेल्प से हल्का सा प्रेस कर दें ताकि वो निकले नहीं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से पैटी बनकर तैयार है। इसी तरीके से हमें सारी पैटी को कोट करना होगा। इस तरीके से हमने जो सारे बर्गर की पैटी को अच्छे से कोट कर लिया है। तो अब ये हमें फ्रीजर में रखना होगा 10 मिनट के लिए। फ्रीजर में रखने से ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती हैं। अगर आप इसे और देर से फ्राई करने वाले हैं, मतलब आप देर से बर्गर असेंबल करने वाले हैं, तो आप इसे फिर फ्रिज में रखिए। लेकिन मैं इसे बस 10 मिनट में ही आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, तो इसे हमें फ्रीजर में रखना होगा। बस 10 मिनट में ही हमारी ये पैटीज सारी सेट हो चुकी है। और आप चाहें तो इन पैटीज को स्टोर कर सकते हैं। आप इस टाइप की एक जिपलॉक बैग ले लें और इसमें बस आपको ये सारी पैटीज को इस तरीके से डालकर रखना है। आप एक साथ क्वांटिटी में बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप ये सारी पैटीज पहले से ही बनाकर रख दें। फिर जब आपके यहाँ गेस्ट बस आएंगे, आपको ये पैटी फ्राई करनी होगी और फटाफट से बर्गर असेंबल करना होगा। तो इस तरीके से हमें इसे 1 महीने के लिए पूरे हम इसे फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। अब मैं कुछ पैटीज को फ्राई भी करूंगी, तो उसके लिए मैंने एक लोहे की कढ़ाई में तेल गरम करने पहले से ही रख दिया था। और आप ये पैटी को एकदम गरम गरम तेल में ही फ्राई करें। आपको पैटी को बार बार पलटाने की जरूरत नहीं है। जब इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए फिर ही आपको इसे पलटाना होगा। बस 1-2 बार पैटी को पलटाने में हमारी पैटी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगी। पैटी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आया है। तो बस इसे निकाल देंगे। हमारी पैटी तैयार है। तो चलिए अभी बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। तो बर्गर बन को हम बस सेंटर से काट लेंगे। बन के ऊपर वाले पोर्शन में लगानी है हमें मेयोनीज। आप चाहें तो मेयोनीज में टमाटो सॉस भी ऐड करके लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं एकदम मैकडी के जैसा बर्गर बना रही हूँ तो उसमें तो सिर्फ मेयो ही लगी रहती है। ऊपर जाएंगे खूब सारे लेटूस। आप चाहें तो उसमें क्यूकम्बर टमाटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि आज मैं एकदम मैकडी के जैसा बर्गर बना रही हूँ तो उसमें सब्जियां नहीं डली होती है। थोड़ी सी मेयो नीचे वाले साइड के बन पर भी लगा देते हैं
और आप चाहें तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम प्लेस करेंगे हमारी पैटी, और पैटी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी करारी बनी है। आप आवाज़ से ही समझ में आ रहा होगा आपको। उसके ऊपर प्लेस कर देंगे और बस हमारा बहुत ही डिलीशियस एकदम मैकडी स्टाइल बर्गर बनकर तैयार है। दोस्तों आप इस टाइप से ये बर्गर घर पर बनाकर देखिए, आपको इनफैक्ट मार्केट से ज़्यादा पसंद आएगा। ट्राई ज़रूर करें, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।